Question है from a pick of 52 cards, one card is drawn at a random. Find the probability of face card drawn. अब आपसे पूछ रहा है कि 52 कार्ड्स हमारे पास थे, एक कार्ड हमने रेंडमली ड्रॉ किया है, मींस 52 कार्ड्स में एक कार्ड हमने रेंडमली पिक कर लिया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स। अब यहाँ पे फेस कार्ड किसको किसे कहते हैं, ठीक है। अब पहले तो आपको ये बताया कि फेस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं। फेस कार्ड हम आप उसे बोलते हैं जैसे क्वीन हो गई, 12, हाँ फेस, अब उसे बोलते हैं जैसे क्वीन हो गई, किंग हो गया, जोकर हो गया, इन पे जो है ना फेस बने होते हैं। अगर किंग का कार्ड उठाओगे ना आप तो उस पे किंग की शेप बनी हुई होती है। क्वीन अगर आप देखोगे तो वहां पे भी क्वीन का शेप या जोकर का शेप बना होगा। इन तीनों कार्ड्स को हम जो है फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। और फेस कार्ड हमारे पास टोटल कितने होंगे, अगर 4 कार्ड्स हमारे पास जो है वो बनते हैं कितने, 12 कार्ड टोटल बनते हैं फेस कार्ड हमारे पास, ठीक है। तो अब आप आपसे पूछा ये क्या है कि आपने एक कार्ड रेंडमली पिक कर लिया है ऑलरेडी। अगर आपने एक कार्ड पिक कर लिया है तो आपके पास आपको अंदाजा नहीं है कि वो फेस कार्ड था नहीं था। अब आपने कौन सा कार्ड पिक किया, डायमंड का किया, रेंडमली कार्ड पिक किया है और आपने नहीं देखा वो कार्ड कौन सा था। अब आपसे रिमेनिंग पूछ रहा है कि अब बताएं जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की। तो ये आप कैसे करोगे, आपके पास पता है 52 कार्ड्स टोटल है हमारे पास और आउटकम स्पेस फेवरेबल इवेंट हमारे पास है 12, क्योंकि 4 4 4 3 हमारे पास फेवरेबल कार्ड है, तो 3 4 4 इज इक्वल 12, हमारे पास 12 फेवरेबल इवेंट्स हैं हमारे पास। तो हमें फाइंड करना है कि 12/52 जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनेगी, मींस 3/13 जो हमारे पास आंसर आएगा, जो क्या आएगा। अब आपसे पूछ ये रहा था क्वेश्चन में कि आपने रेंडमली एक कार्ड पिक किया, अब वहां पे जो है ना फेस कार्ड आने के चांसेस कितने थे, ठीक है ना। आपने एक रेंडमली कार्ड पिक किया, आपको नहीं पता था आपने कौन सा कार्ड पिक किया। अब आप एक ने पिक कर लिया, अब आप प्रोबेबिलिटी आपका अंदाजा क्या होगा कि ये जो आपने कार्ड पिक किया है ये फेस कार्ड होगा। अब वो फेस कार्ड में आपको ये इसने बाउंड नहीं किया कि वो फेस कार्ड क्वीन हो, जोकर हो या किंग हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन लाजमी हो फेस कार्ड हो। ओके, आपको ये समझ आ गया वो क्वेश्चन। फ्रॉम अ पिक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर, दो कार्ड्स हमने एक साथ जो है पिक किए हुए हैं। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ कार्ड्स आर किंग। अब दोनों कार्ड्स जो है ना किंग आने की कितनी जो है वो हमारे पास चांसेस हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप आपके पास तो डेक तक पड़े हैं कार्ड्स, आपने दो कार्ड रेंडमली पिक किए हैं एट ए टाइम, मींस दो कार्ड्स आपने पिक किए। पहले आप एक कार्ड पिक करे तो अब दो कार्ड पिक किए आपने। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर क्वीन। अब आपसे पूछ ले रहा है कि दोनों कार्ड जो है ना वो किंग क्या है, आइदर वो डायमंड के हो, हार्ट के हो, स्पेड हो, क्लब का, डजंट मैटर। हमारे पास सिर्फ किंग के कार्ड है, ब्लैक आइदर व्हाइट और रेड, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा जो है आपका माइंड जो है ना चेंज करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी से। अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, अब आपको मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करना है फॉर द सिंपलिसिटी, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो है ना सिलेक्शन करनी है। मैंने आपको क्या बताया था, आपको पिक करना है, चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो अगर उसकी हमें फाइंड करनी है तो हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हमें पहले तो फाइंड करना है कि टोटल जो है ना किंग के आने के चांसेस कितने हैं। 52 कार्ड्स अगर हैं, दो कार्ड्स हम पिक कर रहे हैं तो उसमें से 50 जो है 2 में से किंग आने के चांसेस क्या है। तो हमारे पास पता है कि 52 टोटल कार्ड्स हैं, दो कार्ड्स हमें जो है पिक करने वो होंगे। अब 52 कार्ड्स में दो कार्ड्स पिक करने हैं सिर्फ। अब इधर हम ये नहीं देख रहे कौन से दो कार्ड्स, हम यहाँ पे सिर्फ टोटल फाइंड करें। अगर कोई भी हम दो कार्ड पिक करेंगे तो उसकी जो सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन जो बनेगी वो कितनी कॉम्बिनेशन या कितने तरीके से हम पिक कर सकते हैं। आपके पास कार्ड की डेक पड़ी है तो आप कितने तरीके से दो कार्ड पिक कर सकते हो, ये सिंपली हम फिलहाल ये फाइंड कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ क्या किया, कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज किया और टोटल जो कार्ड पिक करने के मेथड थे वो आपने फाइंड कर दिए,
ठीक है। अब हम फाइंड कर रहे हैं कि टोटल जो किंग के केसेस हैं वो कितने होंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ देखा कि 52 में से हमने 2 कार्ड पिक किए, तो उसकी जो है टोटल अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन क्या बनेगी। अब फाइंड करें किंग की अरेंजमेंट क्या बनेगी। हमें पता है कि किंग के कार्ड टोटल हैं 2, सॉरी 4, और हमें पिक करने हैं 2। तो अब 4 में से 2 किंग के कार्ड पिक करने हैं, तो उसकी सिलेक्शन क्या बनेगी। तो फार्मूला हमने यूज किया, तो 6 बनेगी। टोटल सिलेक्शन बनेगी ये, और जो हमारी फेवरेबल इवेंट है वो बन रहा है ये। सैंपल स्पेस बनी 1326 और फेवरेबल इवेंट बना हमारा 6। सिंपली हमने क्या किया, 6 पे 1326 डिवाइड कर दिया, हमें जो आंसर मिला प्रोबेबिलिटी हो गई। ये था इसका सिंपल मेथड। अगर आप जो है ना, अगर इसको ना करें कॉम्बिनेशन के फार्मूला पे, और आप बोलो कि सर ये समझ नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स है, तो फिर दूसरा तरीका क्या है। फिर दूसरा तरीका है आपको जो है वो जो है सैंपल स्पेस जैसे बनाना, मैंने आपको सिखाया था ना, डाई पे, कॉइन पे के हेड टेल टेल हेड, जो है 1 2 2 1 3 4 जैसे इवन ऑड के बनाए थे। तो फिर आपको यहाँ पे किंग के वो कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो थे इजी, जहाँ पे 6 तक आउटकम स्पेस थी। लेकिन यहाँ पे 52 की जब तक आप बनाओगे ना, आप जो है ना वो यूज ही नहीं, टाइम ही इतना नहीं होगा कि आप इतनी सारे जो है ना आप फेवरेबल इवेंट बनाओ फिर आउटकम स्पेस बनाओ। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन। इसी वजह से हम जो है ना कॉम्बिनेशन यूज करें फॉर द सिंपलिसिटी। बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको लाजमी कॉम्बिनेशन यूज करना है। इन डिटेल्स में आपके पास टाइम नहीं होता कि आप ऐसे जो है एक एक क्वेश्चन करें। दैट्स व्हाई हमें ट्रिक्स फाइंड करना है। ये भी आप समझ लें, कॉम्बिनेशन फार्मूला यहाँ पे ट्रिक है। ये वाला सिंपल अगर आप वहां पे भी यूज करोगे ना, जैसे कॉइन में या डाई में, तो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4 आपके पास सिंपलिसिटीज बनती है, 6 सिंपलिसिटीज बनती है, तो इतना कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं। ये हम यूज करते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो।